नमस्कार। बहुत स्वागत है उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो भी बहुत रुचिकर विषय है। और हम भी जब अक्सर उस विषय के बारे में सोचते हैं तो एक शेर मुझे याद आता है कि खुद में डूब जा, पाजा सुरागे जिंदगी। अपने में निमग्न हो जाना, अपने में डूब जाना और जिंदगी का सुराग यानी जिंदगी के अर्थ को पा लेना। ये बात सुनने में सहज भी लगती है, आसान भी लगती है, लेकिन हम जब खुद की तरफ मुड़ते हैं तो दुनिया से तो हम बात करते हैं, खुद से बात नहीं करते। बल्कि वो लोग जो अकेले चलते हुए खुद से संवाद करते हैं, हम कहते हैं कैसा विचित्र व्यक्ति है, कोई है नहीं आसपास। जैसे लगता है कि संवाद के लिए किसी ना किसी का होना बड़ा जरूरी है। आप खुद से चर्चा करें तो आपको पागल कहा जाता है विचित्र व्यक्ति है, अकेला बैठा रहता है, खुद से बात करता रहता है, खुद ही को कुछ समझाता रहता है, खुद से कुछ सुनता रहता है। अक्सर हम ये भी सोचते रहे कि कैसे वो साधु सन्यासी या साधक हैं। कोई 9 दिन मौन व्रत लेता है, कोई 30 दिन का मौन व्रत लेता है, कोई 15-15 बरस 10-10 बरस का मौन व्रत लेता है। मौन व्रत यानी अगर आप कल्पना करिए कि 3 दिन मुझसे कह दिया जाए कि आपको किसी से बात नहीं करनी, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बातें यहां गले में अटक गई हैं। इससे ये कहना है, उसको ये कोसना है, उसकी ये तारीफ करनी है। यानी हमारी यात्रा जब से हम होश संभालते हैं भीतर की नहीं होती, बाहर ही की होती है। बाहर ही बाहर हम दौड़ते रहते हैं और इसी यात्रा को हम बड़ा उपयोगी मानते हैं। लेकिन बुद्ध या तमाम ऋषि मुनि या तमाम ध्यानी योगी तो कहते हैं कि यात्रा बाहर से भीतर की होती है। तो ये बाहर से भीतर की यात्रा यानी मौन रहना, खुद से बात करना, खुद के भीतर झांकना, खुद के भीतर की त्रुटियों को देखना, उनको धीरे धीरे करके समाप्त करना है क्या ये सब कुछ? क्या ऐसा करना बहुत आसान है, बहुत कठिन है, और क्या है रास्ता इसका? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अद्भुत अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी। विषय प्रवर्तन जी। आपने एक ऐसा विषय छेड़ा है जी जिस पर पहले इस विषय को हम शाब्दिक अर्थों में बहुत सुस्पष्ट कर दें। जी जी एक आश्चर्य किंतु परम सत्य है जी कि हम अपने जीवन में एक बहुत बड़े समय खुद से बात करने में बिताते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते, अनुभूत नहीं कर पाते। अक्सर हम खुद से बात करते हैं, हर पल हम खुद से बात करते हैं। कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम खुद से ही बात करते रहते हैं, हमारे को उत्तर खुद ही देता है, स्वयं ही हमको उत्तर मिलते हैं। हम कितनी बार बात करते हैं। बहुतेरे लोग इसको प्रत्यक्ष कर देते हैं तो वो ये कहलाते हैं कि ये बहुत तनाव में है तो ये बड़बड़ाते रहते हैं। अच्छा, जो नहीं बड़बड़ाते वो क्या करते हैं? क्या करते हो आप? जब कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे थे, तो भीतर से कौन बोलता है क्या बताऊं कहाँ जा रहा था, क्या बोल दूं इनको? ये कौन बोल रहा है? आपका जो सूक्ष्म तत्व है वो 24 घंटे हर पल आपसे बतियाते रहता है। आप नहीं बतिया पाते और सोच के रह जाते हैं कि बात करना है, तो स्वप्न में आता है वो आपसे बात करने के लिए। वो एक नया भास, एक नई सृष्टि का निर्माण आपके सामने करता है खुद के उसके लिए। जब आप बॉस के सामने खड़े होते हो और बॉस पूछते हैं हाँ ये आप काम कर लोगे पक्का, तो 1 सेकंड के 100वें अंतर में भी आप विचार करें तो अंदर आप खुद से बात करते हो, कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। आपको 1 सेकंड में शब्द मुन्ना से ये बोल दूंगा, चुन्ना से ये बोल दूंगा, ये कर लूंगा, हो जाएगा साहब, तुरंत आवाज निकलती, हो जाएगा। किसने दी सहमति? आप किसी को सहमति या सुस्पष्ट तब बोलते हैं जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति आप नहीं करते या इस अव्यक्त को व्यक्त नहीं कर पाते। कौन होता है? जब आप बहुत उदासीन हो जाते हैं तो किससे बात करके फांसी पर लटकते हैं ऐसे लोग? किससे बात करते हैं? खुद से बात कर रहे होते हैं। जब आप बहुत अकेले हो जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो दुनिया की सारी बातें कौन आपको समझा रहा होता है? तुम एक काम करना, उनसे ये बोल देना, वो आएगा तो उनसे ये बोल देना। ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है? कौन कह रहा होता है? जब अपनी पत्नी के सामने खड़े होते हैं बात करने के लिए कि आप देर से आए, कहाँ गए थे, तो उसके पहले तो खुद से बात कर चुका होता है ना, तो आप उसको अनुभव कब करते हैं? ये शिकायत नहीं है, शिकायत ये है कि आपको इसकी अनुभूति है लेकिन व्यक्त नहीं कर रहे हैं आप उसको। और जिस दिन आपने स्वयं से बातचीत को व्यक्त करना शुरू कर दिया,
अर्थात प्रत्यक्षता। देखिए, शोर में भी आप अकेले हो जाते हैं और अकेले में भी बहुत शोर हो रहा होता है। तो क्यों बैठे हुए आप सर पकड़ते, चुपचाप बैठे हैं लेकिन सर पकड़ रहे हैं? कहाँ शोर हो रहा था, कितनी आवाजें आ रही थी, उधर वो ये बोल रहा है, उधर ये बोल रहा है, उनके सारे साउंड सिस्टम आपके भीतर चल रहे हैं। जब आपका मान बढ़ जाता है तब भी अंदर से आवाज आ रही होती है, और जब आपका अपमान हुआ होता है तब भी अंदर आवाज आ रही होती है। जिसके प्रति आप प्रतिकूल दृष्टिकोण रखते हैं वो सामने आता है, तब भीतर से क्या निकल रहा होता है जो शब्दों से नहीं व्यक्त करते आप अपने शत्रु को देखती, लगता है कि इसका सत्यानाश हो, इसने वो कहा था, इसने ये कहा था, सारी आवाजें तो आ रही होती है ना आपको। तो स्वयं ही तो बात कर रहे होते हैं। तो हमारा जो स्थूल देह है, जिसे हम जीव कहते हैं, ये जो बाहर का देह है, स्थूल देह शरीर है, जिसका सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम कई बार मन कह देते हैं। मनी मन बड़बड़ा रहा था मैं, मनी मन तुमको याद कर रहा था मैं, और तुम आ गए। तब तुमको दिख जाता है कि तुम किससे बात कर रहे थे और आ गए। जब आप सत्य बोल रहे होते हैं तब आपके अंदर क्या चल रहा होता है, जब आप असत्य बोल रहे होते हैं तब आपके अंदर क्या चल रहा होता है। तो ये तमाम प्रक्रियाएं जो सहजता से आपके साथ हैं, ये अनुभूति का विषय है। आपको चिंतन के माध्यम से जागृत करना होगा। एक और बात बताऊं, स्वयं से वार्तालाप ही अध्यात्म है। अगर कोई अध्यात्म का सूत्र पूछे तो वो यही है कि अध्यात्म में कोई दूसरा नहीं होता। ध्यान, धारणा, समाधि। आपका ध्यान जब स्वयं अंतर्मन पर, चित्त पर आकर केंद्रित हो जाता है, आपकी धारणा जो है विरक्त होकर के आसक्ति से मुक्त हो जाती है, तब आप समाधि में होते हैं, तब आप वास्तव में समाधि में होते हैं, और उस समय आप स्वयं से बात कर रहे होते हैं। वही अध्यात्म का तत्व होता है। अच्छा, जंगल में खड़ा हुआ ध्रुव, चारों तरफ जंगली जानवर आसपास घूम रहे हैं, तो ध्रुव के अंतर में क्या चल रहा होगा? उनकी गुर्राहट आ रही है, उनकी आवाजें आ रही, कान तो सुन रहा है ना, लेकिन ध्रुव के अंतर में क्या चल रहा है? हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, गुरुजी ने कहा है, हमें तो केवल उस छवि पर ध्यान देना है। ये स्वयं से ही तो बात कर रहे हैं आप। ध्यान धारणा लगाने के लिए ध्यान तभी बनता है आपसे। आप देखिए, स्वयं से बात करने का एक सुंदर उदाहरण बड़े अच्छे से, बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है तुलसीदास जी ने। बाबा ने लिखा है, सुंदरकांड का दृश्य है। लंका में हनुमान जी हैं, अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो रावण भी आ रहा है, निशाचरी माया चारों तरफ है। तो वो जब उनको देख रहे हैं तो वहाँ एक शब्द लगाया है, करो विचार करो का भाई। अकेले हैं हनुमान जी, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं क्या करूं भैया? तो किसको बोल रहे हैं भैया? वो करो विचार करो का भाई। क्या पेड़ पत्तों से बात कर रहे हैं क्या? अपने अंतर्मन से ही तो बात कर रहे हैं। तो हमारा अंतर्मन ही तो संबल दे रहा है। तो अंतर्मन उनको संबल देता है कि देखो, अब अंगूठी डाल दो, अब अंगूठी नीचे गिरा दो, अब मैया के सामने प्रकट हो जाओ। तो हम जब भी अपने आप से बात कर रहे होते हैं तब अध्यात्म में होते हैं, लेकिन अध्यात्म को स्वीकार करने में हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। किसी को जाकर आप कहो, एक तो भेद नहीं कर पाते, धार्मिक कौन है और आध्यात्मिक कौन है। जो खुद से बात करने में सक्षम है और खुद की आवाज़ सुनता और पहचानता है और उसके अनुकूल आचरण करता है, कुछ भी नहीं पढ़ता, किसी को नहीं मानता, कहीं पूजा नहीं करता। अरे क्या होता है, मंदिर में जाते हैं मूर्त के सामने, तब तो दो जाते हो ना आप, दो ही तो जाते हो। जो खड़े होते हो तो आपको क्या लगते रहता है, आप जैसे ही सामने पहुंचूंगी क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, कैसा करूंगी, किसी से बोलते रहते हैं क्या आप? सोचिए ना। हाँ, बोलते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं कि आज बहुत दिनों बाद ठाकुर जी की देखो आरती मिल गई है मुझे, कितना अच्छा भाग्य है मेरा, और आज आरती कर रही हूँ। ये किससे बात कर रही है? वहाँ तो कोई नहीं रहता ना। तो ये हमारा भ्रम है शरद जी, कि हम खुद की आवाज़ नहीं सुनते या खुद से बात नहीं करते। हमारे जीवन का 90% से अधिक भाग बिल्कुल खुद से बात करने में व्यतीत होता है। प्रोफेसर गोस्वामी, बड़ा एक प्रश्न जो मन में है कि मन की अधिकांश संवाद जो हमारा है मन से या अपने अंतर चित्त से, ये उपद्रव वाला संवाद है। इसमें सात्विकता या आध्यात्मिकता की अनुभूति बहुत दुर्लभ होती है। अधिकतर ये मन कुटिल खल कामी ही रहता है। इसने मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया, इसको कैसे दंड दूं। प्रभु के पास गए तो याचक हो गए, ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। किसी और कहीं और गए, झूठ बोल तो नहीं रहा हूं, जैसा आपने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, काम नहीं आता लेकिन कर लूंगा साहब, कर लूंगा, बिल्कुल मैंने किया है सर, मैंने किया है। फंस गए, कह लिया। कहाँ वो शुद्धता मन में हो कि जो निकले वो व्यवहारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सत्य हो। मैंने कोई आपको एक गिलास शीतल जल लाकर देता है, बढ़िया साफ सुथरा, आपके पास रख देता है, जल रखा हुआ है ना, आपने जल पी लिया, उसी गिलास में फिर आपको लाकर वो मदिरा देता है,
आपने वो मदिरा का भी पान कर लिया, उसी गिलास में लाकर आपको खट्टी कड़ी भी डाल देता है, वो भी आप पी गए। गिलासी में तो पी गए ना, गिलास मन है, आप उसमें क्या भर रहे हैं? आहा, गिलास वाह, मन है, वाह, वाह, पात्र वाह, मन है, उसमें क्या आप बात, क्या भर रहे हैं? क्या भर भाई? रहे हैं आप? तो वाह, आपके उपद्रव आपने उसमें भर रखे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो मेरा पात्र बड़ा गड़बड़ है, मन बड़ा गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, मन एक निर्मल पात्र है, एक वाह। शिशु का मन है, एक बच्चा आया है, आप जी। देख लीजिए, जो बोल नहीं पाता, हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है वो नहीं बोल पा रहा है? वो आपकी आंखों के संकेत को समझ रहा है, वो आपकी पुचकारियों को समझ रहा है, वो आपके भाव को समझ रहा है। तो भीतर से जो भी अपने वो शब्द है सूक्ष्म स्वरूप में, वो तो समझ रहा है ना। वो आपकी मुस्कुराहट से मुस्कुराहट मिला देता है, वो आपके पुचकारने पर हंसने लग जाता है, वो आपके गुदगुदाने पर जो है खिलखिलाने लग जाता है। तो वो भी जानता है, उसके पास अभी भाषा शब्द नहीं है तो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म तत्व तो उसके साथ है ना, उन स्मृतियों के साथ जो जन्म जन्मांतर की है, वो स्मृतियां भी उसके साथ है, वो निर्मल मन है। तो मन तो एक पात्र है, आपने उसमें उपद्रव डाल रखा है, आपने उसमें विषय डाल रखा है, आपने उसमें पूर्वग्रह डाल रखा है, आपने उसमें क्रोध भर रखा है। तो जो भरा है वही तो पिएंगे। गिलास तो निर्मल था। तुलसीदास जी इसके लिए बड़ी दूसरी विधा बताते हैं। बाबा एक बहुत अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं, सुनो महाराज, आपने ये मन बनाया है, आपने ही ये मन रूपी पात्र बनाया है, मैं भ्रम नहीं करता, अब आप ही भरो। रावरो राम भरायो गढ़ायो है। आहा, वो जो रावरो है उसने ही इसको गढ़ा है और वही इसको भरे। भरेगा। वो ये कहते हैं, कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो है। क्या बात। अगर मैं आपके लिए इतना अच्छा गुणगान कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल भ्रम में नहीं हूं। तुमने जो भरा था मैं मिट्टू बन के मैंने निकाल दिया। फिर वो इसमें एक और सुंदर बात कहते हैं, हो तो सदा खर को असवार, मैं तो गधे में बैठने वाला हूं प्रभु, मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, खर की सवारी करने वाला हूं, और तुम्हारो ही नाम गयंद चढ़ायो है। और ये जो हाथी पर बैठा रखा है ना, मेरे को बिल्कुल भ्रम नहीं है, आपने बैठा रखा है। तो होता क्या है, हम कुछ भी भर के, जैसे एक सूटकेस है, उसको आप जमाइए ना, तरीका ये है कि आप उसको जमाइए, लेकिन आपने उसमें ठूंस रखा है। तो ठूंस रखा है तो सूटकेस तकलीफ में है। आप दो सूटकेस को दे रहे हैं, अरे साहब ये कौन सी कंपनी का है सूटकेस, पता नहीं, इसमें भरा ही नहीं जा रहा है। वो कंपनी वाले के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, साहब आपने ये बड़े बड़े गोले बनाकर, गठरी बनाकर, ठठरी बना करके इसमें डाल रखा है, इसको कैसे, इसका काम जो है वैसा करिए आप व्यवस्थित। तो मन तो आपको सुंदरतम पात्र दिया गया है, लेकिन हो क्या गया, आपने उसमें उन सारे विषयों को भर रखा है, और वो भी खुद से चर्चा करने के विरोध में। खुद ने नहीं कहा, बहुत बढ़िया सूत्र है। जब आपने स्वयं चर्चा की तो बिल्कुल नहीं कहा। आप कभी पूछ कर देखिए कि स्वयं आपको जब चार लोगों के बीच आप लड़ाई करते हैं और घर आने के बाद लोग कहते हैं कि आप कैसा जीवन जीते हैं, ये ठीक बात नहीं है, तो स्वयं क्या बोलता है उस समय? वो तो लड़ाई करते समय भी बोलता है कि ऐसा मत कर भाई। जिस दिन आप स्वयं के सुनने लगेंगे, आप अध्यात्म वेदता के पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे। खुद की सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए, जो आदमी खुद की सुनता है उसको खुदा मिल जाता है। खुद की सुनो, और नहीं सुनते आप तो बेचैन कहाँ होते हो, नींद नहीं पड़ती ना आपको, अनिद्रा रहती है। ऐसा नहीं है, भीतर का मैं जो है, जो वास्तव में ब्रह्म से जुड़ा हुआ तत्व है, जो आपका सूक्ष्म स्वरूप है, और वो मन है, वो बुद्धि है, वो चेतना है, वो आपको अनिद्रा देती है। आप करवट लेते रहते हो, तब आप कहते हो, आज गुस्से के मारे मेरी नींद ही उड़ गई, आज डर के मारे मैं सो ही नहीं पाया, आज मुझे बड़े बुरे सपने आए। बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई ऐसा प्रतिकूल आचरण कर दिया है, जिसके कारण जो है आपका भीतर का वो तत्व मैं, देखिए बाहर का मैं अहंकार है, बाहर की मैता अहंकार है, अहम 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 बोल रहा है, मैं बोल रहा है। तो बाहर का जो मैं है वो अहंकार है, लेकिन भीतर का मन निराकार है। भीतर जो मैं बोलता है वो निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। इसलिए वो सदैव आपको सत्य बात कहता है, सुंदर बात कहता है, शिवम बात कहता है। आप उसको कितना स्वीकार कर पाते हैं? और जिस दिन अपने इसी शब्द को बोलचाल में लोग आत्मचिंतन कहते हैं। जैसे आप मिलके किसी से कहते हैं, कभी अकेले में सोचना, मेरी बात भूल नहीं जाना। पिताजी कहते हैं, देख बेटा मेरी बात भूल नहीं जाना, कभी अकेले में सोचना। तो आपको लगता है अकेले तो मैं रह नहीं पाता, कहाँ सोचूंगा? अरे अकेले हमेशा रहते हो। वही बात करता है आपसे।
वही आपका मीत है। जब अस्पताल में वो मुंह में लगा रहता है ऑक्सीजन और ऐसे लेटे रहते हो आंख बंद करके, और बोलने में भी दिक्कत होती है, श्वास भी उल्टी सीधी चल रही होती है, तब वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है प्रत्यक्षता। फिर वो आपसे भीतर बात नहीं करता, फिर वो आपसे सामने बात करते रहता है, आपके जीवन के सारे प्रपंचों को गिनाता रहता है। 6 महीने तक भीष्म पितामह मैं से बात करते रहे, बाणों की सैया में लेटे हुए, और यही बात करते रहे कि वो आएंगे ना, उनने कहा है, फिर मैं जाऊंगा। फिर वो सारे तथ्यों का विचार करते रहे कि मैंने यहाँ ये किया था, वो सब कहते हैं। मैंने द्रौपदी के चीर हरण के समय में चुप रहा, मैंने फलानी जगह ये किया, मेरे कारण परमात्मा आपने ये किया। क्या है ये? जब भी आप अतीत का चिंतन व्यक्त कर रहे होते हैं तो उसी भीतर भरे हुए मैं के मैल को साफ कर रहे होते हैं। तब लोग बोलते हैं बहुत गांठें भरी हुई है, कितना जहर भरा हुआ है भीतर में, लोग कहते हैं। तो वास्तव में आपने वो सब जहर बाहर से लेके भीतर भर लिया, तभी तो आप बेचैन हैं। व्यक्त हो जाइए, व्यक्त करिए और अव्यक्त की अनुभूति करिए, तो आप स्वाध्याय में रहेंगे। और जिसके जीवन में स्वाध्याय आ गया उसका जीवन इतना चिरकालिक हो जाता है, फिर वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, उसका नाम रहता है जीवन, उसके कर्म रहते हैं। आपने कही है। और 2 उदाहरण मेरी स्मृतियों में कौंधे आपसे ये बहुत सुंदर वार्ता के दौरान, कि वो अशोक जिसकी तलवार से युद्ध भूमि थरथराती थी, अब जब वो स्वयं से संवाद करता है, युद्ध भूमि में रात का समय है, कहीं किसी का कटा हाथ, कहीं किसी का कटा सर, कहीं किसी सैनिक का करुण क्रंदन, तो ये मन ही तो है, लेकिन ये स्वाध्याय वाला मन है। अब तक तो तलवार कहती थी इसे काट डालो, इसे मार डालो, इसको समाप्ति कर दो, और अब वही तलवार आपने रख ली है अपनी मयान में, और आप कह रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, और रूपांतरण घटता है। और वो अशोक जो हिंसा का महान प्रणेता था, वह हिंसा का पुरोधा हो जाता है। विक्रमादित्य याद आते हैं आपकी हमारी उज्जैनी के, कितना उस व्यक्ति ने अपने से संवाद और मन को क्या एकाग्र रखा है कि भूत पिशाच और वेताल, वेताल यानी इसमें जो माना जाता है सबसे भयानक भयंकर, उसको आप मध्य रात्रि में 12 बजे अपनी पीठ पर लाद कर शमशान की तरफ चले जा रहे हैं, और वो वेताल आपको व्यंग भाव से एक कहानी सुना रहा है, और उस कहानी का आप उत्तर सुनकर फिर उसको पेड़ पर जाते हुए देखकर फिर अपनी कर्मनिष्ठा से लौटते हैं। न कोई डर, न कोई भय, क्योंकि मन से अद्भुत संवाद है। गोस्वामी देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, 2 प्रश्न मैं स्वयं उठा रहा हूं और दोनों के उत्तर भी मैं व्यक्त देना चाह रहा हूं। एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछ लिया था कि जब मन निर्मल है, आत्मा निर्मल है, चित्त निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, तो फिर सामने वाले ने उसकी हत्या कैसे कर दी? क्या इतने विरोध के बावजूद भी हत्या कर दी? सामने वाले ने उसे भला बुरा क्यों कह दिया? इतने प्रतिकूलता के बाद भी ये कह दिया। अब आप ध्यान रखिएगा, पात्र निर्मल है, पात्र निर्मल है, उसमें उसने विषयों को वैसे ही भर दिया, जैसी विषयों को भरा वैसी अनुभूति बुद्धि में स्थापित कर दी। तो बुद्धि और मन एक रंग में रंग जाते हैं तो इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, और जब इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं तब प्रतिकूल आचरण करते हैं। आप देखिए, हिरण्यकश्यप नाम का जो तत्व हुआ है संसार में, वो अपने भाई हिरणाक्ष की मृत्यु के पश्चात अपनी भाभी रूषा भानु के पास जाते हैं और कहते हैं, भाभी तुम उनकी मृत्यु पर शोक कर रहे हो, क्या है मृत्यु? ये तो शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मर रही है, और मृत्यु तो होना है। जैसे पनघट में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और बाद में पानी के काम करने पीने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वैसे ही भैया चले गए। वो जानता है कि मृत्यु शाश्वत है, लेकिन तपस्या काय के लिए कर रहा है? अमर होने के लिए। ध्यान रखिए, हम तो और जब भी हम कदाचरण करते हैं, यही है कदाचरण, यही कदाचरण है कि आप अपने आप का विरोध जब करते हैं तो कदाचरण है। जो आपको अपने साथ पसंद नहीं, जब आप दूसरों के साथ करते हैं तो ये कदाचरण है। जब आप दोहरा व्यक्तित्व जीते हैं तब ये आपका कदाचरण है। तो आप कदाचरण से विरक्त रहिए, क्योंकि जैसे ही आपने कदाचरण बंद किया अर्थात आत्मविरोध बंद किया आपने, सहज रहिए ना। दुविधा में जो रहते हैं वो खुद की बात नहीं मानते। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर। दुविधा में जो रहते हैं वो स्वयं की बात नहीं मानते। और यही वजह है कि हम क्षमा भी मांगते हैं, हम प्रेम करते हुए भी प्रतीत होते हैं,
हम सामने वाले के साथ उसकी शर्तों पर काम करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन ये सब एक दुर्भिसंधि होता है, एक कपट संधि होता है। हमारा अंदर से मन कहता रहता है कि तुमने मन से क्षमा नहीं मांगी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो, चाहे बॉस हो, साथी हो, मित्र हो, आपने मन से कुछ नहीं मांगा। क्योंकि मन से तो आवाज आ रही है कि रो निर्मल भाव से, इतना तुमने कटु बोला है इनको, इतना कोसा है। अरे तुम्हारे पिता हैं भाई, तुम्हारी माता है, ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन आप वहां पर वही नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं गेम खेल लेता हूं, अभी गेम खेल के सफल हो जाऊंगा, ये तो मासूम है, निर्दोष है, पत्नी है, कहां जाएगी बेचारी, समझ जाएगी। पिताजी तो पिता ही है, कहां कठिन हो। बॉस हमारे बड़े सीधे हैं, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है स्वयं के विरुद्ध। जी गोस्वामी जी। देखिए, एक सुंदर बात आपने अभी विक्रमादित्य का चरित्र कहा था। दूसरा प्रश्न कभी मुझसे पूछा था तो पिताजी ने एक सुंदर उदाहरण मुझे सुनाया था, यही कि क्यों विक्रमादित्य वेताल को ढोते हैं, क्यों विक्रमादित्य वेताल को ढोते हैं। एक संत गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं एक संत, वहाँ वो देखते हैं कि एक जो बिच्छू है वो बहता हुआ चला जा रहा है। तो वो बिच्छू बहता जा रहा है, वो संत कहते हैं अरे ये पानी में बहता जा रहा है, पानी का जीव नहीं है। उनने यूँ हाथ में लिया, अंजुली में लिया और लेके आने लगे। जैसे ही अंजुली से पानी गिरा, बिच्छू ने उनको काटा और डंक मारा, गिर गए वो। फिर उन्होंने ये किया। ऐसा वो अनवरत तब तक करते रहे जब तक उस बिच्छू को उन्होंने तट पर सुरक्षित जगह नहीं रख दिया। और वो बाद में हाहाकार कर रहे थे, उनके शरीर में विष का प्रभाव दिखने लगा। तो उनके साथियों ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे थे। बोले भैया मैं तो अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा था, वो अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा था। तो जब हम मनुष्यत्व को प्राप्त करके जिस रूप स्वरूप में कर्तव्य निष्पादित कर रहे हैं उस कर्तव्य के प्रति सजग और एकाग्र होते हैं, तब हमारा भीतर भी खुश होता है और बाहर भी खुश होता है। तब हम स्वाध्यायी जीवन और आत्मवेत्ता बन करके काम कर रहे होते हैं और हम अनंत आनंद में होते हैं, क्योंकि तब हमें बुरे सपने नहीं आते। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जहाँ आपका रक्तचाप अनायास न बढ़ जाए, जहाँ आपको अवसाद की अनुभूति, निराशा की अनुभूति न हो, जहाँ कोई कितनी कटु बात कह दे और आपके चेहरे पर निर्मल मुस्कान आ जाए, इसका अभ्यास हमें पूरे जीवन नहीं होता। किसी ने कुछ भी कहा, हम अगर छोटे पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, बड़े पद पर हैं तब तो तूफान मचा देंगे, छोटे पद पर हैं तो कसमसा कर निकल जाएंगे। एक साथी को लेके चाय की दुकान पर खड़े होकर कोसने का पुराण खोल देंगे, देखना जिस दिन मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं तो 4 लोगों को और लेकर आऊंगा और इसके घर पर हमला बोलूंगा या इसकी नौकरी छोड़ दूंगा, 4 और अच्छे कर्मचारियों को ले जाऊंगा। ये हमारा स्वभाव है। इसीलिए रात में जब घर आते हैं, पत्नी भोजन की थाली रखती है, हटाओ इसको, क्या है, कुछ आनंद नहीं है जीवन में। देर रात 3 बजे तक आप जग रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही कि इन सारी चीज़ों से हटिए तो इसका आनंद क्या है। कभी महसूस किया है? महसूस तो बिच्छू के डंक को किया है हमने, उसके विष को अनुभव किया है। संत जैसा आचरण कहाँ है हमारे पास? वो जिस दिन आ जाएगा सब छूट जाएगा सर। हालांकि पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ आपको। गोस्वामी जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आनंद उठाइए और इस कार्यक्रम को देखते रहिए, गुनते बुनते रहिए, क्योंकि सफलता और असफलता से परे चिंतन एक ऐसा च्यवनप्राश है जो जितना सात्विक और पौष्टिक होगा उतना आपका शरीर रूपी मन जो है, मन रूपी जो शरीर है, उतना पौष्टिक और बलशाली होगा। और मन जब अच्छे चिंतन से युक्त होगा, चिंतन के च्यवनप्राश से युक्त होगा, तो आपका मन जिस बलिष्ठता से आगे बढ़ेगा वो आपको निर्मल बनाएगा और ईश्वर की तरफ प्रवृत्त करेगा। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।